नमोस्तुचर्श्री। सार्थक जैन राजनांदगांव से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, बहुत से लोग एकासन उपवास आदि करते रहते हैं समय समय पर, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है, लोग एकासन करने बैठते हैं और अपने आसपास के काम कर लेते हैं और 2 घंटे बाद फिर पानी पी लेते हैं। कहते हैं हम तो एक ही आसन में बैठे हैं, अभी तुम्हारा एकासन ही चल रहा है। तो क्या यह कहाँ तक उचित है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तुचर्श्री। एकासन का अर्थ होता है एक आसन। एक आसन में बैठ कर के जितना हम ले सकते हैं उतना आहार लेने का नाम है एकासन। पर इसका ये मतलब नहीं कि एक आसन लगाकर तुम सुबह से शाम तक बैठे रहो लेते रहो। ऐसा नहीं होता है। आपकी जितनी भूख थी, भूख पूर्ण हो चुकी और भूख से भी कम लिया जाता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि भरपेट पूरा एक आसन में लिया जाता है। जितने आपका शरीर का भाग किया पाठ किया गया है, जैसे 4 भाग करो तो 2 भाग में भोजन, 1 भाग में पानी और 1 भाग खाली। क्योंकि खाली नहीं रखोगे तो फिर वो गैस बनेगी और बीमारियां पैदा होंगी। तो जब आपका 2 भाग भर गया और पानी आपने ले लिया तो बस अब आपको उसके बाद कुछ नहीं लेना चाहिए। 9 बार नमो ओंकार आदि पढ़ करके अब भोजन की संपन्नता कर देना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन यदि आप सोचो कि 2 घंटे 3 घंटे मैं वहीं बैठा रहूं, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ काम भी कर लूँ आराम साराम के और फिर मैं थोड़ा फिर पानी पी लूँगा बीच में, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। आपकी तो आसक्ति हुई, फिर एकासन करने का आपका भाव ही कहाँ रहा? आपने एकासन क्यों कर रहे थे, उपवास क्यों कर रहे थे? आपका ये था ना कि हमारी आसक्ति समाप्त हो, इच्छाएं समाप्त हों। इच्छा का निरोध करने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं और तपस्या में हमारी आसक्ति बनी ही रही है, कंटिन्यू संस्कार बने ही रहे, तो फिर वो जो है अपनी जो है तपस्या नहीं कहलाएगी। आप सब तपस्वी हो, तपस्या करना चाहते हो, इच्छा का निरोध करो और जो चीज़ बताई गई है कि भोजन के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और अपने शोधन में ध्यान रखो। भोजन का शोधन करो, अहोभाग्य समझो और उस पर राग की आसक्ति कम करते भोजन करो। और जब आपका पेट भर जाए, अंतिम पानी पी लिया, कुल्ला हो गया, बस अब वो आपका पूर्ण एकासन हो चुका है। इसके बाद फिर दूसरे दिन ही लेंगे क्योंकि आपने एकासन का नियम लिया है। नमोस्तुचर्श्री। रोहित पाटनी गुना से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जीव अजीव में सबसे पहले जीव को ही क्यों रखा गया? क्या इसका कोई विशेष प्रयोजन है क्या? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तुचर्श्री। जीव राजा, जीव प्रधान। देखिए, द्रव्य में जब पढ़ते हैं तो पहला जीव, तत्व का नाम लेते हैं तो वहाँ पहला जीव, पंच अस्तिकाय का नाम लेते हैं तो पहला जीव, 9 पदार्थ का नाम लेते हैं तो पहला जीव। जीव ही प्रधान क्यों? क्योंकि कल्याण अजीव का नहीं होना है, उद्धार जीव का नहीं होना है। अजीव को तो सुख दुख की अनुभूति भी नहीं है, अजीव को तो कुछ ज्ञान भी नहीं है, तो उसका परिणमन सब चल रहा है संसार में। लेकिन जीव जो सुख दुख का वेदन करता है तो वह अपना आत्म कल्याण करे और सदा सदा के लिए कर्मों से मुक्त हो, दुखों से मुक्त हो, अशांति से मुक्त हो, तो उसको पुरुषार्थ करना है। इसलिए जीव प्रधान हैं। 6 द्रव्यों में सबसे प्रधान यदि कोई है तो वो जीव द्रव्य है। ठीक है ना? चैतन्य है। अजीब को कौन जानता है? जीव। क्या अजीब जीव को जानता है? उसे तो पता ही नहीं है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, ये अजीब हैं, ये जीव को थोड़ी जानता है। लेकिन जीव इनको जानता है। चूँकि जीव अपने मिथ्यात्व के कारण इनको लेकर के, अजीब को लेकर के मोहित होता है, रागी द्वेषी होता है, तो हमारे भगवान जीव को अपना ज्ञान करा करके अजीब का भी ज्ञान कराते हैं और फिर अजीब का स्वभाव और जीव का स्वभाव बता करके दोनों का भेद विज्ञान उस जीव को हो जाता है, जिससे वह उससे ममत्व भाव आदि छोड़ देता है और जीव का अपना आत्म कल्याण हो जाता है। इसलिए हर जगह जीव को प्रधान रूप में लिखा गया है। नमोस्तुचर्श्री। ममता जैन भिलाई से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, पर्युषण महापर्व में जगह जगह विद्वान प्रवचन करने आदि जाते हैं। आजकल छोटे छोटे विद्वान भी हो गए हैं, वो भी प्रवचन करने जाते हैं गुरुकुल आदि से, लेकिन वह घर में रहकर अभक्ष्य का सेवन करते हैं, रात्रि भोजन आदि करते हैं,
होटलों में खाते हैं, तो क्या वह प्रवचन देने योग्य हैं या नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तुते। 10 लक्षण महापर्व आदि होते हैं या कोई भी आयोजन होता है, विद्वानों को बुलाया जाता है प्रवचन आदि के लिए, स्वाध्याय के लिए, शिविरों के लिए। बहुत अच्छी बात है, बुलाना चाहिए। लेकिन हमारा जो विद्वान है आचरण प्रधान होना चाहिए, क्योंकि उपदेशक यदि आचरण से युक्त नहीं है तो उसका प्रभाव समाज पर नहीं पड़ेगा। आपने तत्वाश्रुत पढ़ लिया, आपने अन्य ग्रंथ पढ़ लिए और उसको उपदेशक भी बना दिया। छोटे छोटे बच्चे जो हैं 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, ये प्रवचन करने जाते हैं, अच्छी बात है। आप उनको आचरण सिखाएं कि कभी भी आप बाहर का भोजन नहीं खाएंगे, होटलों में नहीं खाएंगे, अभक्ष का सेवन नहीं करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि तुम वहाँ धर्म का उपदेश दे रहे हो। यदि आपके आचरण में नहीं है और किसी व्यक्ति ने आपको खाते हुए इस प्रकार से देखा तो उसकी श्रद्धा कम होगी कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं क्या। शास्त्र सभा में तो कह रहे थे कि आलू बैगन नहीं खाना चाहिए, बहुत जीव पैदा होते हैं, और घर में जाके पंडिताइन से कहते हैं कि अरे तूने आज आलू बैगन नहीं बनाया, तूने तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया है। तो घर में वो अभक्ष है। अब मैं आपको क्या कहूँ, बच्चे तो छोड़िए, जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ के जा रहे हैं 15-20 साल के 10 लक्षण पर्व में आदि अन्य में, ये बड़े बड़े विद्वान जो 25-30, 40, 50-50 साल के हो गए हैं, ये अनछना पानी पीते हैं, ये अभक्ष का सेवन करते हैं, ये रात्रि भोजन करते हैं, ये शास्त्र छूने के भी अधिकारी नहीं हैं। शास्त्र सभा बिठाने की तो बात ही बहुत है। इतना ज्ञान होने के बाद लाखों लाखों का पुरस्कार जो है सभाओं से लेते हैं, मंदिरों से लेते हैं, लोगों से लेते हैं, जगह जगह इनका सम्मान होता है, शील्ड मिलती है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, लाखों का सम्मान मिलता है, और ये सब वहीं पर बफर सिस्टम चल रहा होगा तो वहीं पर खाने पहुंच जाएंगे। जो बाहर का हलवाई बनाने वाला उसका भोजन कर लेंगे, होटलों में खाना खा लेंगे, ढाबा में खाना खा लेंगे, बाहर की बोतल का पानी पी लेंगे। ये क्या है? सामायिक जाप तो करना ही नहीं हो। जितने पंडित विद्वान होते हैं उसमें से मैं बता दूं 95% जो विद्वान हैं साल में 1-2 बार भगवान का अभिषेक कर लें, समझना तो भगवान का सौभाग्य हो जाएगा, उनका सौभाग्य नहीं। वो अभिषेक कभी नहीं करते होंगे, लोगों को उपदेश तो देते होंगे अभिषेक करा करो, मंदिर जाया करो, पूजा जाया करो। जैसे हमारे शास्त्र में आया ना कि एक अभव्य जो है, अभव्य जीव जो मुनि आदि बन जाए, त्यागी व्रती बन जाए और हजारों लाखों भव्यों को तार देता है, पर उस अभव्य का कल्याण नहीं होता है। ये इसी कैटेगरीज में की बात चल रही है। ऐसे अभव्य जैसे जीव विद्वान बन करके स्वयं कुछ भी पालन नहीं करते हैं, अपने तो स्वयं रास्ता दूसरों को सही दिखाते हैं और अपने गलत रास्ते में चलते हैं। तो शास्त्र की गद्दी में बैठ कर के, शास्त्र को सामने रख के, भगवान की वाणी को रख कर के बोलने वाला व्यक्ति आचरण प्रधान होना चाहिए, संयम ही प्रधान होना चाहिए। यदि वो संयम से युक्त है, हमारे देखो पुराने पंडित फूलचंद जी, कैलाश चंद जी, हमारे और भी बहुत साहित्याचार्य जो पन्नालाल जी, ये सब प्रतिमाधारी, ये सब अपने नियम धर्म से पालन करने वाले और उन्होंने शास्त्रों का संपादन किया है। लेकिन वर्तमान में इस प्रकार की हमें अपने जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनमें कमी लगती है। हम बच्चों को क्या कहें, वो तो अभी पढ़ रहे हैं और अभी पढ़ कर के आगे बढ़ना है, हो सकता है उनके भाव बन जाएं। तो ऊपर से ही सब ठीक होता है तो नीचे भी बढ़िया ठीक हो जाता है। मैं यही निवेदन करूँगा कि सभी विद्वानगण जो भी शास्त्र में बैठने वाले व्यक्ति हों वो आचरण से युक्त जरूर हों। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली।
जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।